संगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी जो महात्मा होते हैं ये स्वयं सत्संगत अपने आप में ब्रह्म होते हैं। तो सत्संगत इनके चरणों में जो भी जुड़ जाता है उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। तो दासी आज कुछ अवतार वाणी के शब्द आप जी के चरणों में रख रही है। परवान करना जी। एक यही निरंकार प्रभु है, सच्चा केवल इसका नाम, करता धरता हर वस्तु का, रचा है जिसने जगत तमाम। मौत कहा के मोह पाक जन्म से, कायम है जो अपने आप, पूरे गुरु से मर्म के रहमत, इसका ही तू कर ले जा। निर्मल सत्य सदा से जो है, पहले था और अब भी है, कहे अवतार है एक ही सच्चा, कल भी होगा आज भी है। सत्संग जी ये प्रभु परमात्मा निराकार सच्चा है। ये कल भी था आज भी है, ये हमेशा रहने वाला कायम दायम सत्संग जी। ये परमात्मा हम कितने खुश नसीब हैं कि आज हमको ऐसे गुरु की शरण मिली सत्संग जी। इनके चरणों में आकर के हमारी आत्मा का कल्याण हो गया। क्योंकि सत्संग जी ब्रह्मज्ञानी महात्माओं में इतनी ताकत होती है। कहते हैं सत्संगत इनकी नज़र किसी मुर्दे पे पड़ जाए तो सत्संगत उसका भी कल्याण हो जाता है। अगर उस पे भी ना पड़ के उसकी जलती हुई आँच पे पड़ जाए तब भी कल्याण हो जाता है। और सत्संगत वो भी बात ना बने तो कहते हैं कहीं दूर से उड़ते हुए धुएं पे भी नज़र पड़ जाए उसका भी कल्याण हो जाता है। तो सत्संगत इतनी शक्ति बताइए ब्रह्मज्ञानी संत महात्माओं की नज़रों में। तो सत्संगत जीते जी जिस पर नज़र पड़ जाए क्या उसका कल्याण नहीं होगा। आज सत्संगत हमारे सद्गुरु की नज़र हम पर पड़ी है, क्या हमारा कल्याण नहीं होगा। क्योंकि सत्संग जी हमने गुरु के वचन को मानते चले जाना है। अवश्य कल्याण होगा, अवश्य उद्धार होगा, अवश्य मुक्ति को प्राप्त होंगे। लेकिन सत्संगत वो कर्म हमको करना पड़ेगा जो कि सत्संग जी इंसान के लिए जो जरूरी है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कहते बिन सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। सत्संग में जाना ही पड़ेगा, बुद्धि को इस सत्संग से मिलाना ही पड़ेगा। सत्संग कहते हैं ना सत्संग जी कि ये परमात्मा निराकार ये चमड़े की आंखों से हमें दिखाई नहीं दे सकता। अगर इसको देखना है तो हमें वो ज्ञान चच्चू सद्गुरु से लेने ही पड़ेंगे। सत्संग जी कुछ दासी गीता में पढ़ रही थी, एक पुरातन संत महात्माओं की कहानी बता रहे थे। उसमें सत्संगत कहते हैं कोई महात्मा हुआ था, उसकी पत्नी सत्संगत कोई वैसी थी, इसने अपने पति की सत्संगत हत्या कर दी थी और उसको ज़मीन में गड़वा दिया था। तो सत्संगत पूर्व जन्मों के कारण उस व्यक्ति को कहीं सत्संगत किसी पक्षी का उसको जन्म मिला। तो सत्संगत वो अपनी पत्नी को उसने देखा तो पूर्व जन्मों के दुश्मनी के कारण सत्संगत उसने अपनी पत्नी को अपनी चोंच से ही घायल किया। वो किसी और जोनी में थी, वो किसी और जोनी में थे। लेकिन सत्संगत बताते हैं जब उन दोनों को प्रहार किया गया एक भेलिए ने, तो दोनों को सत्संगत वो कहीं किसी ऋषि की
खोपड़ी थी जिसमें जल भरा हुआ था, उसमें सासंगत वो जल उनके ऊपर वो पड़ गया, दोनों के ऊपर। तो दोनों ही सासंगत प्राण त्याग दिए। जब यमराज के दरबार में जाते हैं तो वहाँ सासंगत जी देखा जाता है लेखा जोखा कि पाप तो सारे जीवन किया है, एक दूसरे ने एक दूसरे को पीड़ा देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी ये एक ऋषि की खोपड़ी के जल के कारण इनको हमें इनकी मन इच्छा फल देने के लिए तैयार हैं। सो सासंगत उन्होंने पूछ लिया कि ऐसा क्यों, हमने तो इतने पाप किए हैं। तो बता दिया कि एक संत की, ब्रह्म ऋषि की खोपड़ी का जो जल तुम्हारे ऊपर पड़ा है उसके कारण तुम्हारा आज उद्धार हो रहा है। तो सासंगत जी, ये महात्माओं में इतनी ताकत शक्ति होती है, इनके चरणों में जो भी आ जाता है उसके जीवन का सासंगत कल्याण होना निश्चित है। लेकिन बात यह है सासंगत, इनके चरणों में जुड़ जाना। और सासंगत ब्रह्म ऋषि तो हमारे सद्गुरु हैं। ये सासंगत अनेक संतों को ज्ञान दे करके इस ब्रह्म के साथ जोड़ करके सबका कल्याण कर रहे हैं। हम कहने लगे सासंगत कि हम ब्रह्म ऋषि हैं तो इतना हमें ताकत नहीं है, हम वो कर्म अभी नहीं कर पा रहे हैं जो सासंगत सद्गुरु चाहते हैं। वो सासंगत तभी बन पाएगा जब हम नित्य प्रतिदिन रोज इन संतों का संग करेंगे, सत्संग करेंगे, तब सासंगत जी वो बात बनेगी। तो हमने संतों का साथ करते हुए, सत्संग करते हुए अपने इस जीवन को सासंगत जी उस लक्ष्य तक लेके जाना है जिसके लिए ये मनुष्य का जन्म मिला है। मनुष्य का जन्म मिला है सासंगत जी हमें मुक्ति के लिए। ये आत्मा अनेक जोनियों में भटकते भटकते 84 लाख जोनी भटकते भटकते आज इंसानी जीवन में आई है। तो सासंगत अब इसके पास ये मौका है। कहते हैं फल भौर जो टूटा डाल से भौर न लागे द्वार। कहते हैं भौर जब एक फल लगा होता है पेड़ पे, वो टूट जाता है, गिर जाता है, तो वो दोबारा नहीं लग पाता। इसी तरह से सासंगत ये मनुष्य का जन्म है, ये एक बार ही मिलता है, दो बार नहीं मिलता सासंगत जी। ये जब इसको हम प्राप्त करके जब इस प्रभु परमात्मा की हम जब भक्ति करते हैं तो सासंगत इसका लाभ उठता है। हमने इसका लाभ उठाना है तो सदगुरु के चरणों में जाकर के सासंगत कहते हैं सासंगत जी कि गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। सासंगत जी 184 फिर कर आया बंदा, जन्म मिला इंसानी, हीरे जैसा कदर जन्म की कदर न लोगो जानी। कि हीरे जैसा जन्म मिला, इसकी कदर नहीं की। जन्म तो मिला था लेकिन सासंगत उसको ऐसे ही गंवा दिया। हीरे जैसा जन्म कौड़ी बदले जाए। कहते हैं कौड़ियों कौड़ियों के बदले सासंगत इस जन्म को गंवा दिया। तो कृपा करो सासंगत जी, हमने इस जन्म का पूरा पूरा लाभ उठाना है, पूरा पूरा लाभ उठा करके अपनी आत्मा का कल्याण करना है। क्योंकि सासंगत आज सद्गुरु हैं संसार में, हम भी हैं। कितना सुनहरी मौका है, ऐसे मौके को हमने जाने नहीं देना है। संसार में तो सासंगत इंसान को कितना भी समझाओ, कितना भी, लेकिन नहीं समझते किसी भी बात को, नहीं मानते किसी भी बात को। क्योंकि सासंगत वही कहते हैं पूर्व जन्मों के कारण ही सासंगत जी हरि चर्चा न सुहा है। पूर्व जन्मों के कारण सासंगत जी ये हरि चर्चा कहाँ सुहाती है, कहाँ अच्छी लगती है कि हमारे जन्म के कर्म हमारे आड़े आ जाते हैं। इसलिए सासंगत जी हमने अपने कर्मों को सुधारना है, अपने जीवन को सुधारना है। हम परिवार में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, हमने सासंगत गृहस्थी में रह कर के इस जीवन को आनंद में जीना है। चौथा परण भी देते हैं, रहो सदा घर गृहस्थी अंदर, भगवे भेष बनाओ ना। भेषधारी साधु संत फकर बन के समाज पर बोझ नहीं बनना। हमने समाज पर बोझ नहीं बनना है। तो सासंगत जी ऐसी कृपा सद्गुरु की रहमत है कि सासंगत हमने ब्रह्म ऋषियों का साथ मिला है, ब्रह्म ज्ञानियों का साथ मिला है।
आज हमने इनके साथ जुड़ कर के साथ संगत इस ब्रह्म को प्राप्त किया है, तो अब इसके होकर के रहना है। अब हमने सासंगत अपने जीवन को इसके लेखे लगाना है। जैसा आदेश सदगुरु का आ जाए वैसे ही सासंगत हमने चलते चले जाना है, क्योंकि सासंगत ये मनुष्य को ही समझाया जाता है, इसी को बार बार समझाने की ज़रूरत पड़ती है। फिर भी सासंगत जी ये विचलित हो जाता है, फिर भी गलत रास्ते पे चला जाता है, क्योंकि सासंगत ये मन है ना, ये मन परमात्मा ने ऐसा डाल दिया इसके अंदर कि जो इस सासंगत ये बार बार इस आत्मा को बहका देता है और बार बार इधर उधर ले जाता है। तो सासंगत और आत्मा, तो सासंगत इसके बहकावे में आ जाती है, तो फिर इसकी बात बिगड़ जाती है। लेकिन सासंगत ये संत चेतावनी देते हैं कि नहीं, हमने वो कर्म नहीं करने हैं जो कि हमारी भक्ति में बाधा बने, हमारे जीवन के कल्याण में बाधा बने। हमने सासंगत वो कर्म करने हैं जिससे हमारे जीवन की मुक्ति हो जाए, हमारी आत्मा की मुक्ति हो जाए। तो दासी ऐसी अरदास प्रार्थना करती है, कृपा करो सासंगत, दासी ते बोलने में बहुत गलतियां हो जाती हैं, आप महान संत हो, बख्श लेना। सेवा सुमरन सत्संग करते रहना और दासी भी आपके चरणों में हमेशा जुड़ी रहे, ऐसी अरदास प्रार्थना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके सत्संगत, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सत्संगत कोई भूल हो जाती है तो उसके लिए दासी को बख्श लेना, ऐसी अरदास प्रार्थना है। पानी भरे पनिहारियाँ रंग बिरंग घड़े, भरिया उसका जानिए जिसकी तोड़ चढ़े। सत्संगत जी जो तोड़ सतगुरु के चरणों में निभ जाती है वही जीवन सुखदायी लाभदायक होता है। तो ऐसी अरदास प्रार्थना दासी करती है आप जी के चरणों में, हम हमेशा गुरु के चरणों में जुड़े रहें। और सत्संगत कहते हैं साधु ऐसा चाहिए जिसका शुभ स्वभाव सार सार को गहे रहे, थोता दे उड़ाए। तो सत्संगत ऐसा जीवन बन जाए, सच्चा बादशाह हम सार सार को गहते रहें। बाकी तो संसार में सब थोता ही है। सत्संगत हम जितना भी इन आँखों से देखते हैं वो सब सत्संगत जी नासवान है, ब्रह्म ही एक, यही सत्संगत शाश्वत सत्य है। तो हमने इसके साथ जुड़ करके ऐसी अपने चरणों सतगुरु के चरणों में जुड़ करके सेवा सुमरन सत्संग करते रहना है, ऐसी अरदास प्रार्थना है। प्रेम से कहना, धन्यकार जी।